हम चलेंगे पाकिस्तान और हम बात करेंगे सैयद मुबशर अहमद अय्याज साहब से। इस वक्त जिस हम सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं वो है तारुफ़ किताब का, जिसमें कि हम हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब का तारुफ़ कराते हैं। हम ख़ास तौर पे अपने गैर अहमदी नॉन अहमदी नाज़रीन को मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आज तक आपको हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम के जो हवाला जात और जो इक़्तिबासात बताए गए वो या तो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत थे, और वो उन्होंने कहीं वैसा नहीं लिखा जो आपको बताया गया, या जो कुछ बताया गया वो उसको कॉन्टेक्स्ट से निकाल के उसकी एक बिगड़ी हुई शक्ल बना के आपके सामने पेश की गई। इस सेगमेंट का एक बड़ा मकसद ये है कि आप जो है हम एक तो आपको बताते हैं कि आप किस तरह, आप एनिमेशन भी आपको दिखाते हैं कि आप हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम की कुतुब का मुताला कैसे कर सकते हैं। वहाँ पे जाएं और वहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम जो कि मसीह मौऊद और इमाम महदी हैं, आपने जो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हर सफ़े की हर सतर में धड़कता हुआ नज़र आएगा। आज के मौजू के एतबार से जब हमने सोचा कि किस किताब पे बात की जाए, तो हर किताब हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ में सरशार नज़र आती है, हर लफ्ज़ हर हर्फ। तो अभी ये जिस तरह आप देख रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पे, आपको जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट alislam.org पर जाते हैं तो वहाँ से आप हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब तक कैसे जा सकते हैं। मुबशर अय्याज साहब से पूछते हैं कि आज वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कौन सी किताब का तारुफ़ करा रहे हैं। जी मुबशर अय्याज साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बराहीन अहमदिया हिस्सा अव्वल और दोम का मुख्तसर सा तारुफ आपकी खिदमत में पेश करूँगा। 19वीं सदी में जब मुसलमान अपनी रही सही सियासी साख और ताकत भी खो चुके, तो ईसाइयत और आर्या और ब्रह्मो समाज का तूफ़ान करीब था कि इस्लाम की कश्ती को तिनके की तरह बहा कर ले जाता। ये वो ज़माना था कि इस्लाम की इस बेबसी का इजहार उस वक्त के एक मशहूर शायर ने कुछ यूँ किया कि ए खासा ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, फरियाद है ए कश्ती ये उम्मत के निगहबान, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। इस नाजुक दौर में हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ही थे जो दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफ़ा के लिए एक मर्द मैदान बनकर सामने आए और 1879 में एक किताब तस्नीफ़ फरमाई जिसका पूरा नाम कुछ यूँ था, अल-बराहीनुल अहमदिया अला हक़ीक़त किताबिल्लाहिल कुरान व नबुव्वतिल मुहम्मदिया। और इस किताब का बुनियादी मजमून हुजूर ने खुद ये बयान फरमाया कि ये है जो दीन इस्लाम की सच्चाई के दलाइल और कुरान मजीद की हक़ीक़त के बराहीन और हज़रत ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिद्क़े रसालत के वजूहात सब लोगों पर बवज़ाहत तमाम ज़ाहिर किए जाएँ, और नीज़ उन सब को जो इस दीन मतीन और मुक़द्दस किताब और बरगुज़ीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनकिर हैं, ऐसे कामिल और माकूल तरीक़ से मुल्ज़म और लाजवाब किया जाए जो आइंदा उनको बमुकाबला इस्लाम के दम मारने की जगह न रहे। इसमें आपने 10,000 रुपए का एक इनामी चैलेंज और इश्तिहार दिया कि इस्लाम और कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के दलाइल जो हम कुरान शरीफ से देंगे, अगर कोई और अपने दीन की सदाकत पर मुश्तमिल इसी तर्ज के दलाइल अपनी मुक़द्दस किताब से निकाल कर दिखाए तो उसको ये इनाम दिया जाएगा। बहरहाल इस किताब का शाया होना था कि इस्लाम के मुखालफों में एक खलबली मच गई और मुसलमानों में अमूमन एक खुशी और इत्मीनान की लहर दौड़ गई। उस वक्त के एक मशहूर मुसलमान लीडर मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने, जो एक रिसाला इशाअतुस सुन्ना के एडिटर भी थे, 200 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल बराहीन अहमदिया पर एक रिव्यू किया और इसमें इस किताब को इस्लाम की 1400 साल तारीख में अपनी नौइयत की वाहिद किताब करार दिया। और जो खुदा के बरगुज़ीदा और सूफ़ी मशरब लोग थे, उनकी खुशी का आलम तो ये था कि वो ये कह रहे थे कि सब मरीजों की है तुम्ही पे निगाह, तुम मसीहा बनो खुदा के लिए। ये किताब 4 हिस्सों में शाया हुई। पहले 2 हिस्से 1880 में और तीसरा 1882 और चौथा 1884 में शाया हुआ। आज के प्रोग्राम और दिन की मुनासबत से इस किताब के हिस्सा अव्वल सफ़ा 17 से एक इक़्तिबास पेश खिदमत करना चाहता हूँ। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात और अज़मत का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, दरूद और सलाम हज़रत सैयदुर रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनके आलो सहाब पर कि जिससे खुदा ने एक आलम गुमगश्ता को सीधी राह पर चलाया, वो मुरब्बी और नफ़ा रसान के जो भूली हुई खलकत को फिर राह रास्त पर लाया, वो मोहसिन और साहिब एहसान के जिसने लोगों को शिर्क और बुतों की बला से छुड़ाया, वो नूर और नूर अफशान के जिसने तौहीद की रोशनी को दुनिया में फैलाया, वो हकीम और मुआलिज ज़मान कि जिसने बिगड़े हुए दिलों को आरास्ती पर कदम जमाया, वो रहीम और मेहरबान के जिसने उम्मत के लिए गम खाया, वो शुजा और पहलवान जो हमको मौत के मुंह से निकाल कर लाया,
وہ حلیم اور بے نفس انسان کہ جس نے بندگی میں سر جھکایا اور اپنی ہستی کو خاک سے ملایا، وہ کامل موحد اور بحر عرفان کہ جس کو صرف خدا کا جلال بھایا اور غیر کو اپنی نظر سے گرایا، وہ معجزہ قدرت رحمان کہ جو امی ہو کر سب پر علوم حقانی میں غالب آیا اور ہر ایک قوم کو غلطیوں اور خطاؤں کا ملزم ٹھہرایا۔ جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم انک حمید مجید۔ جی، بہت بہت شکریہ سید مبشر ایاز صاحب۔ یہ تھا براہین احمدیہ کے پہلے 2 حصوں کا تعارف ابھی سید مبشر احمد ایاز صاحب کروا رہے تھے۔